नमस्कार दोस्तों, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था आखिरकार चाइना ने वही कर दिखाया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अभी अभी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी बात तो यह है कि जो हाल श्रीलंका का किया था चाइना ने, श्रीलंका का हवनटोटा पोर्ट को कई सालों तक यानी कि लीज पे ले लिया, 99 साल के लिए अपने यहाँ रख लिया। जो हाल मालदीव का किया था वही सेम टू सेम हाल पाकिस्तान का चाइना ने कर दिया है। पाकिस्तान का 116 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है, खासतौर पे सीपेक बनाने के नाम पे। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को चुना लगाया है और पाकिस्तान को सदमे में पहुंचा दिया है। बड़ी बात तो यह है कि लोग अब सड़क पर उतर चुका, सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, बोल रहा है कि तुम तो बड़े बड़े हवाबाजी कर रहे थे, चीन हमारा दोस्त है, ये है। आखिरकार चीन ने हमारा जमीन कैसे हड़पा, आखिरकार तुम कहाँ थे? दोस्तों, पाकिस्तान में आज सरकार से लेकर जनता सब में दोस्तों बेचैनी हो गया, आखिरकार ये हो क्या गया है। और इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपनी भर से मदद तब मांगा है, कहा है कि हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो, क्योंकि अब चीन तो हमें खाने वाला है। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी हो गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि सीपेक के बना के हम पूरे दुनिया में राज करेंगे, पूरे साउथ एशिया में मेरा सिक्का चलेगा, हम चीन के साथ साथ अमीर बन जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट तक जाएंगे, हमें सब खासतौर पे अमीर बोलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का वो सपना चकनाचूर होगा, क्योंकि चीन ने 116 एकड़ जमीन पे कब्जा करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार बता दूं, दोस्तों मेरा एक नया चैनल है, आप लोग जाकर वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि मेरा वहाँ पे फेस भी है दोस्तों, फोटो लगाए हैं, मेरा नाम भी है। आखिरकार हम कहाँ से दोस्तों, उस वीडियो को देख के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आप लोग जो सोचते थे आखिरकार हम हिंदुस्तान से बाहर के हैं, हम नेपाल के हैं, दोस्तों वो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस वीडियो पे जाकर देखिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जाकर वहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ आप लोग जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के बिना सपोर्ट के चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। सिंपल सी बात है, हम आप लोग के भरोसे ही चैनल बनाए हैं, इसीलिए आप लोग अपना समर्थन दीजिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, सरकार से लेकर जनता क्यों सड़क पे भिड़ा हुआ है और चीन से क्यों सब मुकाबला कर रहा है, क्या हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 2015 में पाकिस्तान चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था सीपेक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस समय तो पाकिस्तान बड़े बड़े ढोल नगारे पीट रहे थे, बोल रहे थे कि अब तो हम अमीर हो जाएंगे, 2020 में हम पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा कर लेंगे, भारत को पछाड़ देंगे, हमारा जीडीपी सबसे आगे हो जाएगा, हमें अमेरिका ने लूटा है, चीन ने तो हमें आबाद कर दिया, चीन हमें अमीर बनाएगा, हमारे यहाँ हजारों फैक्ट्री आएगा, अब साउथ कोरिया आगे नहीं बढ़ेगा, जापान आगे नहीं बढ़ेगा, चीन आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम तो सिंगापुर थाईलैंड से भी आगे हो जाएंगे, हम तो अमेरिका जैसे मॉडल पे काम कर देंगे, हमें कौन रोक सकता है, चाइना तो हमारा मित्र है भाई, हमके लिए इतना खर्चा कर रहा है, हमारे यहाँ करोड़ों रोजगार आएगा, करोड़ों। आखिरकार हम लोग के लिए यह एक गोल्डन चांस है, हम लोग जितना भी गलती की है भूतकाल में, पास्ट में, उस सब सुधार करके हम भारत से आगे निकल जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों, दिन रात पाकिस्तान टीवी चैनल में केवल डिबेट रहा था, सीपेक पे ऐसा बोला था कि भारत को अब क्या होगा, भारत का अब तो खैर नहीं, हम तो भारत को खत्म ही कर देंगे, हमारे पास सब कुछ है। दोस्तों, तरह तरह की भ्रांतियां पाकिस्तान के लोग पाल रहा था, उसे लग रहा था कि सब कुछ में सीपेक उसके लिए वरदान है, लेकिन वही वरदान दोस्तों अब काल बन चुका है, कह सकते हैं ना, जैसी करनी वैसी वरनी दोस्तों उससे मिला है। पाकिस्तान को पता था कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, फिर भी सीपेक के लिए उसे बार बार चीन को न्योता दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को पता था कि मालदीव में क्या हो रहा है, फिर भी पाकिस्तान ने चीन का गुण गाया और आज चीन ने अपना औकात दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं चाइना ने कहा था कि पाकिस्तान में हम $46 बिलियन खर्च करेंगे। दोस्तों, ये 2015 का रिपोर्ट है। चाइना कहा था कि $46 बिलियन हम खर्च करेंगे, जिसमें सीपेक बनेगा और बगल ही बगल फैक्ट्रियाँ खड़ा होगा, जहाँ पे 10,000 से अधिक लोगों का तुरंत रोजगार मिलेगा और 2-3 साल में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके तुरंत बाद दोस्तों भारत ने उस पर एक्शन दिया था, क्योंकि आप जानते हैं सीपेक हमारा जमीन से गुजरता है, पीओके से गुजरता है। दोस्तों, पीओके हमारा है, इसीलिए भारत सरकार ने चीन को औकात दिखाने का पूरा प्रयास किया था, बोला था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने एक बहाना मार दिया, बोल दिया कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, जो स्थिति है वही रहेगा, आपका जो दावा है वही रहेगा, लेकिन हम केवल ये विकास के लिए बना रहे हैं, उससे आपको भी विकास होगा, सबका विकास होगा। दोस्तों, चाइना ने डीलिंगबाजी करके भारत का मुंह शांत करने का प्रयास किया था। अब आप पूछेंगे भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आया, अब क्या हुआ ये बताओ। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब से इमरान खान पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में सीपेक तरह से ठंडा पड़ गया। दोस्तों, सीपेक बन ही रहा था, नाम के लिए तो चाइना अनाउंस कर दिया, कह सकते हैं कि बहुत सारा पैसा वहाँ पे लगा भी दिया, लेकिन बाद में चीन को लग रहा था कि हो ना हो आज नहीं कल भारत सरकार
पीओके छीन लेगा। और दोस्तों इसी डर से चाइना फिलहाल कुछ दिन से वहाँ पे सीपेक खासतौर पर प्रोजेक्ट में पैसा देना बंद कर दिया था। और पाकिस्तान हमारा बोला था कि आप सीपेक में पैसा लगाइए, ग्वादर पोर्ट बनाइए, आखिरकार कब तक रुकेंगे। और दोस्तों चाइना एक बहाना मारा था, पता बहाना क्या था? चाइना का कहना था कि ग्वादर पोर्ट में वहाँ तो पोर्ट तो बन चुका है, लेकिन आसपास में हमें ज़मीन चाहिए और हमने एग्रीमेंट किया था कि हम कम से कम 116 एकड़ ज़मीन चाहिए। आखिरकार वो खाली कहाँ हो रहा है? और दोस्तों पाकिस्तान सरकार का ये कहना है कि भाई तुम्हें अब क्यों ज़मीन चाहिए, तुम्हें तो हम ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट दे चुके हैं। 116 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ा ज़मीन होता है और हम तुम्हें क्यों देंगे, वो भी फ्री में। आखिरकार ये क्या तुम लोग भ्रांतियाँ पाल रहे हो? यहाँ पे तुम लोग किस प्रकार से बोल रहे हो कि मुझे ज़मीन चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों इसीलिए चाइना सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में पिछले 6 महीना से आनाकानी चल रहा था। चाइना सरकार खासतौर पे 116 एकड़ ज़मीन मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तान मना करा, बोला था कि हम 1 एकड़ ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि हम तुम्हें ऑलरेडी ज़मीन दे चुके हैं ग्वादर पोर्ट में। लेकिन उसी पे चाइना ने बड़ा एक्शन लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल आप जानते हैं आज से 1 सप्ताह पहले पाकिस्तान के जो तमाम थिंक टैंक है, तमाम सांसद है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग क्या किया था, एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग में ये चर्चा हुआ था कि आखिरकार चाइना हमें केवल झूठ बोला चुना लगा रहा है या सचमुच में सीपेक को विकास करेगा। दोस्तों उस मीटिंग में ये पाया गया कि चाइना हमें केवल 2 साल से मूर्ख बना रहा है, एक भी पैसा लगा नहीं रहा है, हमसे जो लोन हमें दिया था वो लोन और बढ़ रहा है और कोई भी रोड नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है। आखिरकार चीन हमें धोखेबाजी से हमें फंसा रहा है। दोस्तों ऐसा रिपोर्ट आज से 1 सप्ताह पहले आया था, लेकिन उसको तुरंत बाद यानी कि अभी दोस्तों चाइना ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तान वालों, पाकिस्तानी आर्मी या फिर जो भी हो, ग्वादर के आसपास का जमीन को खाली करो। 116 एकड़ जमीन मेरा है, किसी का यहाँ पे हक नहीं है, हम जो चाहे वो करेंगे क्योंकि पाकिस्तान सरकार से हम एग्रीमेंट किए हैं, पाकिस्तान सरकार को पैसा दिए हैं, हिम्मत है तो हमें पैसा दे दो, हम वहाँ चला देंगे। लेकिन जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक हम 116 एकड़ जमीन को और हड़पेंगे, सब पे मेरा राज रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान सदमे में चला गया, भाई ये क्या हो गया, हम तो चीन को दोस्त मानते थे, आखिर चीन तो हमें यहाँ से भागने का धमकी दे रहा है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान पहले भी चीन को जमीन दे चुका है, वो भी भारत का जमीन दे चुका है 1962 के बाद, तो अभी क्या दिक्कत है देने में? देखिए दोस्तों ग्वादर के जो आसपास जमीन है ना वो बहुत ही कीमती है और बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ पे है। और बड़ी बात तो यह है कि वो जमीन पाकिस्तान सरकार के हक में है, पाकिस्तान के जो कानून मंत्री है, कानून समिति है, उस पर अधिकार है। तो सिंपल सी बात है, वो पाकिस्तान सरकार जमीन अब चाइना छीनने का पूरा प्लान बना दिया और इसी सबको भगाने का पूरा प्रयास किया है। और इसीलिए वहाँ के जो आम लोग हैं वो सरकार से पूछ रहा है, बताओ ये हो क्या रहा है, आखिरकार चाइना हमें धमकी क्यों दे रहा है वहाँ से भागने के लिए? जमीन तो मेरा है, तो चाइना को झुक के बात करना चाहिए ना, चाइना तो हमें आंख दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम क्या अंदर ही अंदर कोई डील कर लियो क्या तुम जमीन बेच लियो क्या? आखिरकार तुम किया क्या ये तो बताओ। दोस्तों पाकिस्तान सरकार चुप है और इसीलिए भारत शरण में आया है। आप पूछेंगे भाई भारत शरण में कैसे आ गया? दोस्तों जानते हैं कल ही की बात है, पाकिस्तान ने ओपनली बोला कि हम अब LOC पे शांति चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग दोस्ती से काम करेंगे, पाकिस्तान और भारत भाई भाई होगा। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा बयान दिया, सिंपल सी बात है, इसका मतलब साफ साफ है पाकिस्तान को अपना औकात दिख गया है, वो जानता है कि चीन ने हमें लूट लिया है, अब एक ही मौका हुआ है भारत के पास जाने का। और वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान का फितरत रहा है, जब अमेरिका आंख दिखाता है तो वो चीन के पास जाता है, जब चीन आंख दिखाता है वो भारत के पास आता है। दोस्तों पाकिस्तान का यही हरकत रहा है, जैसे नेपाल का हरकत है, सिंपल सी बात है। तो पाकिस्तान का अपना औकात दिख गया है, इसीलिए कल शांति की बात किया है और हम लोग को दोस्तों खुश होना चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरने उसे मिला। अब नेपाल के पास समय है वो अपना बचाव कर ले, क्योंकि नेपाल भी बहुत फुदक रहा है और चीन को अपने यहाँ निवेश करने की नौबत दे रहा है।